11 साल की एक मासूम बच्ची एक कोरे कागज पर लिखती है खांसी, क्योंकि उस मासूम को वहशी दरिंदे ने इस कद्र अपनी हवस का शिकार बनाया था कि वो बोल तक नहीं पा रही थी। रेप के बाद उसका गला और सीना चीर दिया था, लेकिन उसकी उम्मीदों का बेरहमी से कत्ल करने वाला बिहार का वो सिस्टम है जो हर रोज कितने ही मरीजों को शायद बेमौत मार रहा होगा। इस बच्ची को एक पटना के सरकारी अस्पताल ने 4 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार करवाया जब वो गंभीर हालत में थी। हंगामे के बाद उसे एडमिट तो किया गया, लेकिन अगले दिन बच्ची की मौत हो गई। मौत पर राजनीति तो कोई नई बात है नहीं। इस मामले पर भी बिहार में राजनीति जोरों पर है, लेकिन इस मासूम की कहानी सुनकर आप सिहर जाएंगे, बार बार खुद से सवाल करेंगे कि महिला सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर किए गए वादे कितने खोखले हैं। 26 मई को 11 साल की एक दलित बच्ची को उसके घर के बाहर से सुबह एक व्यक्ति उठाकर ले जाता है। मक्के के खेत में उस मासूम के साथ दरिंदगी की गई। इसके बाद ब्लेड से उसका गला काटा गया, सीना चीरा गया, पेट पर भी वार किया गया। 1 बजे के आसपास ये बच्ची परिवार वालों को निर्वस्त्र खेत में मिल जाती है। परिवार वालों को वहां पर ब्लेड और चप्पल भी पड़े मिले। बच्ची की हालत देख परिवार वालों ने तुरंत उसे SKMCH में भर्ती करवाया। बच्ची की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। इस बीच आसपास के लोगों की निशानदेही पर शाम 5 बजे तक पुलिस ने रेप के आरोपी रोहित सहनी को पकड़ लिया। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया गया। लेकिन इस बीच मासूम बच्ची की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसे पटना के PMCH रेफर किया गया। जब बच्ची को लेकर 31 मई को एम्बुलेंस PMCH पहुंची तो वहां बेड न होने के चलते उस बच्ची को 4 घंटे एम्बुलेंस में इंतजार करवाया गया, जबकि उसे उस वक्त इलाज की सख्त जरूरत थी। जब बच्ची को आखिरकार एडमिट किया गया तो अगले दिन यानी 1 जून को उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया है। जबकि बच्ची की मौत के बाद रविवार देर रात ही गांव वालों ने आरोपी रोहित सहनी के घर को आग के हवाले कर दिया था। वो शमशान घाट के पास घर बनाकर रह रहा था। आरोपी की 3 बहनें और माता पिता गांव से फरार हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है। रोहित की 2 शादी हुई हैं। पहली शादी 5 साल पहले और दूसरी 2 साल पहले की थी। दोनों पत्नी साथ नहीं रहती हैं। पीड़िता की मां ने कहा कि फांसी देने से अब कुछ नहीं होगा। जैसे मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारा है, उस तरह से उसको मारेंगे। आरोपी को हम लोगों के हवाले कर देना चाहिए। उसको भी तड़पा तड़पा कर मारेंगे। पहले पति, अब मेरी बेटी चली गई, अब किसके सहारे जिंदा रहूंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि SKMCH के डॉक्टर्स ने शुरू में ही उसे एम्स पटना भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन प्रशासन ने ENT और स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के कारण उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार और पुलिस पर बड़ा हमला बोला है। बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया। इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है। प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है। सरकार में कैसे बने रहें, चुनाव
कैसे हो उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही हैं। जबकि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो सबसे ज्यादा घिर रहे हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि घटना की जानकारी मुझे पटना लौटने के बाद मिली। मैंने सीनियर ऑफिसर्स को हाई लेवल जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। जांच टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों RN चौधरी, BK सिंह और प्रमोद कुमार करेंगे। ये टीम एक दिन मुजफ्फरपुर के SKMCH और एक दिन पटना PMCH जाकर सभी तथ्यों की जांच करेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि 26 मई के बाद से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी क्षेत्र में नाबालिग से बलात्कार की ये तीसरी घटना रही है। शनिवार को इससे पहले एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था, जबकि वैशाली में एक किशोरी का शव बोरे में मिला और यौन उत्पीड़न के संदेह की जांच चल रही थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।